तीन गधों का बोझ विद मोरल अकबर बीरबल स्टोरी। विद मोरल अकबर बीरबल की कहानी। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल के निकट ही बहने वाली यमुना नदी में नहाने के लिए गए। उनके साथ बीरबल और उनके दो बेटे भी थे। चारों लोग बातें करते हुए थोड़ी ही देर में नदी के किनारे जा पहुंची। स्नान करने के लिए नदी में घुसने से पहले बादशाह और उनके दोनों बेटों ने अपने कपड़े उतारकर बीरबल को दे दिए। फिर वे दोनों नदी में उतरकर स्नान करने लगे। बीरबल कपड़े हाथ में लेकर नदी के बाहर ही खड़े रहे और उनके स्नान करके नदी से बाहर आने का इंतजार करने लगे। नदी में नहाते हुए अकबर को अचानक बीरबल से मजाक करने की सूझी। वे मुस्कुराते हुए बीरबल से बोले, बीरबल, कपड़ों का बोझ उठाए हुए दिक्कत तो जरूर हो गया है, रही होगी, और हो भी क्यों न भला। तुम पर कम से कम एक गधे का बोझ तो हो ही। बीरबल भला चुप कहाँ रहने वाले थे। वे छूटते ही बोले, आपने बिल्कुल सही फरमाया हुजूर। बस अंतर यह है कि मुझ पर इस समय एक नहीं बल्कि तीन गधों का बोझ है। बीरबल की बात सुनकर बादशाह लाजवाब रह गए और मन ही मन उनकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सके। बादशाह अकबर के दरबार में राधूमल नाम का एक दरबारी था। वह खुद को बड़ा विद्वान समझता था, लेकिन हकीकत यह थी कि वह एक मूर्ख और अंधविश्वासी व्यक्ति था। एक दिन वह बादशाह को बताने लगा कि नगर में मनोहर नाम का एक ऐसा व्यक्ति है जिसे देखने वाले पर दुर्भाग्य टूट पड़ता है। जो कोई भी उसकी शक्ल सुबह सुबह देख ले, उसका पूरा दिन खराब हो जाता है। पूरी बात खुलकर बताओ। बादशाह राधूमल से बोले, महाराज, पूरा नगर यह बात जानता है। पता नहीं आपको यह बात अभी तक पता कैसे नहीं चली। अगर आप चाहें तो मैं आपके सामने बहुत से ऐसे लोगों को पेश कर सकता हूं जिनका पूरा दिन बस इसीलिए खराब हो गया क्योंकि उन्होंने सुबह सुबह मनोहर की शक्ल देख ली थी। राधूमल इस तरह बोला जैसे बहुत बड़ी बात बता रहा हो। क्या बेवकूफी भरी बात कर रहे हो? बादशाह ने बड़े आश्चर्य से कहा, इस तरह की बात संभव ही नहीं है। कल मैं उसे सुबह सुबह बुलाकर उससे मिलूंगा। इस तरह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यह कहते हुए बादशाह ने मनोहर को अगली सुबह अपने हुजूर में पेश होने का हुक्म जारी कर दिया। अगले दिन बादशाह मनोहर से अपने शाही बगीचे में मिले। जिस समय वे मनोहर से बातें कर रहे थे, बेस्ट किड्स अकबर बीरबल की कहानी। उसी समय उन्हें खबर मिली कि उनके एक गोदाम में आग लग गई है। नुकसान का अंदाज लगाने के लिए बादशाह ने तुरंत अपने कुछ आदमियों को भेजा। मनोहर से मुलाकात करने के बाद जब वे अपने महल को लौट रहे थे, तभी अचानक महल की सीढ़ियों पर उनका पैर फिसल गया और वे गिर पड़े। उन्हें काफी चोट भी आई। तुरंत शाही हकीम को बुलाया गया और उसने उन्हें दवा दी। आज यह सुबह से हो क्या रहा है? बादशाह सोच रहे थे। कुछ देर आराम करने के बाद उन्होंने भोजन किया और फिर महल के दीवाने खास में जा पहुंचे। थोड़ी देर में वहां राधूमल आ पहुंचा। जब बादशाह ने उसे सुबह से घटी सारी घटनाओं के बारे में बताया तो वह कहने लगा, जहां पनाह, मैंने कहा था न कि जो मनोहर की शक्ल सुबह सुबह देख लेता है उसका पूरा दिन बड़ी मुश्किल से निकलता है। उस दिन की घटनाओं की वजह से बादशाह को भी राधूमल की बातों पर विश्वास होने लगा। वे सोचने लगे, हो न हो, राधूमल की बातों में कुछ सच्चाई जरूर है। पहले तो मैंने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया था, लेकिन आज की घटनाओं से यह बात साबित हो गई है। उन्होंने मनोहर को कारागार में डालने का फैसला किया, जिससे उसकी शक्ल देखने की वजह से किसी और को इसका दुष्परिणाम न भुगतना पड़े। उन्होंने तुरंत नगर कोतवाल को तलब किया और उसे मनोहर को पकड़कर दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। बादशाह का हुक्म मिलते ही कोतवाल सिपाहियों को साथ लेकर मनोहर के घर जा पहुंचा और उसे गिरफ्तार कर लिया। मनोहर ने लाख गुहार लगाई कि वह बेकसूर है, लेकिन कोतवाल ने उसकी एक न सुनी। कोतवाल मनोहर को लेकर दरबार की ओर जा ही रहा था कि तभी बीरबल उसे मिल गए। क्या बात है मनोहर? बीरबल ने पूछा। ये लोग तुम्हें पकड़कर क्यों लिए जा रहे हैं? रोते हुए मनोहर ने बीरबल से सारी बात कह सुनाई। तब बीरबल उसके कान में बोले, अगर बादशाह का हुक्म न होता तो मैं तुम्हें अभी छुड़वा देता।
खैर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। बादशाह सलामत के सामने पहुंचकर उनसे वैसा ही कहना जैसा मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बादशाह तुम्हें आजाद कर देंगे। यह कहकर बीरबल मनोहर के कान में कुछ कहने लगे। फिर कोतवाल मनोहर को लेकर दरबार में पहुंचा। दरबार में मनोहर पर मुकदमा शुरू हुआ। बादशाह बोले, बेस्ट किड्स अकबर बीरबल की कहानी। यह साबित हो चुका है कि सुबह सुबह तुम्हारी शक्ल देखना हर किसी के लिए दुर्भाग्यशाली है। अगर तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है तो बोलो। मनोहर बोला, जहां पनाह, मेरी शक्ल सुबह सुबह देखकर कुछ नुकसान उठाने की वजह से आप मुझे कारावास में डाल रहे हैं। थोड़ा बहुत माली नुकसान आप जैसे अजीम शहंशाह के लिए कोई मायने नहीं रखता। रही शारीरिक चोट की बात तो वह भी कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, लेकिन मुझे तो आपकी शक्ल देखने का नतीजा अपने कारावास के रूप में भुगतना पड़ रहा है। अब आप ही बताइए, ज्यादा मनहूस कौन है? मनोहर की बात सुनकर बादशाह समझ गए कि यह बात कहने का सुझाव उसे बीरबल ने ही दिया होगा। उन्होंने उसे मुक्त कर दिया। वह बादशाह और बीरबल का गुणगान करता हुआ वहां से चला गया। एक दिन बादशाह अकबर बीरबल के साथ टहल रहे थे। बीरबल के साथ रोज घूमने जाना उनकी आदत थी। एक खेत से होकर गुजरते समय उन्होंने वहां एक पुराना कुआं देखा। चलो देखते हैं उस कुएं में क्या है। बादशाह बीरबल से बोले। फिर दोनों ही उस कुएं के पास जा पहुंचे और उसमें झांकने लगे। वह बहुत ही गहरा कुआं था, लेकिन उस समय वह सूखा हुआ था। यह गहरा कुआं कई सालों से बिना उपयोग के पड़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि अगर इसमें कोई चीज डाल दी जाए तो कभी उसे निकाला भी जा सकता है। खास तौर पर कुएं के अंदर घुसे बिना उस वस्तु को निकाला जाना बिल्कुल संभव नहीं है। बादशाह ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं। ऐसा हो तो सकता है, लेकिन इसमें कुछ समय जरूर लगेगा। बीरबल बोले। बीरबल की बात सुनकर बादशाह ने अपनी अंगूठी उतारी और उसे कुएं में फेंकते हुए बोले, देखते हैं तुम इसे निकाल पाते हो या नहीं। तुम जितना समय चाहो लगा सकते हो। तुम्हें इस काम के लिए जितने पैसे की आवश्यकता हो वह तुम सरकारी खजाने से ले सकते हो। यह कहकर वे वापस मुड़ गए। अकबर बीरबल की कहानी विथ मोरल। उधर बीरबल ने वापस मुड़ते समय बादशाह की नजर बचाकर गाय का कुछ गोबर कुएं में डाल दिया। इसके बाद वे नगर में वापस आ गए। कुछ दिनों बाद बादशाह और बीरबल टहलते हुए फिर वहीं पहुंच गए। बादशाह को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस समय वह कुआं पानी से लबालब भरा हुआ था। गाय के गोबर का एक टुकड़ा पानी पर तैर रहा था। अरे! बादशाह आश्चर्य से बोले, यह कुआं पानी से कैसे भर गया? बरसात तो अभी हुई नहीं है। इसमें पानी मैंने भरवाया था हुजूर, बीरबल ने जवाब दिया। क्यों? बादशाह ने सवाल किया। इसके जवाब में बीरबल ने वह गोबर का टुकड़ा उठाकर उसे पलटा। उसकी पिछली तरफ अंगूठी थी। वह अंगूठी निकालकर बीरबल ने उसे साफ पानी से धोया और फिर बादशाह को पेश कर दिया। वे बादशाह से बोले, जिस दिन आपने मुझसे कुएं में घुसे बिना अंगूठी निकलवाने को कहा था, उसी दिन मैंने यह गोबर ठीक अंगूठी के ऊपर फेंक दिया था। बाद में मैंने इसमें पानी भरवा दिया, जिससे यह गोबर का सूखा हुआ टुकड़ा ऊपर आकर तैरने लगा। बीरबल के इस कारनामे से बादशाह इतने खुश हुए कि उन्होंने वह अंगूठी बीरबल को ही पुरस्कार स्वरूप दे दी।